हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। तो अपनी जो एक्सरसाइज है हम 11.2 के एग्जाम्पल कर रहे थे, तो हमने एग्जाम्पल 3rd तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो सब में सेम वही दो थ्योरम यूज हो रही हैं, या तो BPT या कन्वर्ज ऑफ BPT। ठीक, अब जो अपना है एग्जाम्पल नंबर 4th और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5th, ये दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इन पे टिक लगा लेना दोनों पे कि दोनों एग्जाम्पल कैसे हैं, इंपॉर्टेंट। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, एग्जाम्पल नंबर 4th। तो जो एग्जाम्पल नंबर 4th है वो है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या है ABCD? एक पैरेललोग्राम है। तो देखो मैं यहां एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। ABCD। अब इसने कहा है कि हुज साइड AB BC CD DA पॉइंट PQR and S are respectively situated at such that these trisect their the respect of vertex AC। देखो AC एक वर्टेक्स है, क्या है? इसके रेस्पेक्ट में, किसके? AC के रेस्पेक्ट में ये जो PQRS इन चारों पे क्या है? पॉइंट है। और वो क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि देखो एक पॉइंट है यहां, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं AC के में। तो P यहां है एक, Q यहां है, R यहां है और S यहां है। समझो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये एक पार्ट है और ये कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। जैसे मान लो एक 3 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये तो है 1 सेंटीमीटर और ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही ये ट्राइसेक्ट कर रहा है और ट्राइसेक्ट कर रहा है इस AC के रेस्पेक्ट में। यानी कि ये जो AC के पास वाला पार्ट है ये तो है 1 और ये है 2। ठीक है ना, ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो ये अब एक क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। क्या? PQRS। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि PQRS इज ए क्या है? पैरेललोग्राम है। ये हमें प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम यानी कि जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल्स होती हैं। ठीक है, तो देखो हमें जो प्रूफ करना है वो अब इसमें क्या है? PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटर था। ठीक है ना, और ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटर है। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटर है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर ऑन हुज साइड AB। AB तो P पे ट्राइसेक्ट है, BC Q पे ट्राइसेक्ट है, CD R पे ट्राइसेक्ट है और AD S पे ट्राइसेक्ट है। आई बात समझ में? तो अब हमें इस PQRS को क्या करना है? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, यानी कि अपोजिट साइड। देखो ये तो टू प्रूफ, तो इसमें हमें प्रूफ जो करना है एक्चुअली वो करना क्या है? हमें करना है SR जो है वो पैरेलल है किसके? PQ के। SR पैरेलल है PQ के और SP पैरेलल है RQ के। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो ये AC जो है इस वर्टेक्स के उसमें है, ये लाइन हमें खुद को अपनी तरफ से खींचनी पड़ेगी। यानी कि हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा इसमें? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? जॉइन A to C। जॉइंट A to C। ठीक है, ज्वाइन कर दी A से C। अब देखो दो ट्रायंगल बन चुके हैं। हम हमेशा जब भी पैरेलल प्रूफ करते हैं
तो हमने ट्रायंगल की थ्योरम पढ़ी है, तो ट्रायंगल से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से, एक तो है ए सी डी, एक ट्रायंगल है ए सी बी, ठीक है। तो देखो हमें अब इसमें करना क्या है, एक्चुअली में इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करेंगे, फिर इसी लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करेंगे। तो ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब देखो इन दोनों को लाइनों को पैरेलल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये एक ट्रायंगल है, कौन सा, मैं इसे बनाता हूं ऐसे अलग समझाने के लिए कि डी ए सी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और ये है एक आर और एस। ये दोनों पैरेलल होने के लिए क्या होना जरूरी है कि डी एस अपॉन में, सॉरी डी आर अपॉन में आर ए बराबर होना जरूरी है किसके, डी एस अपॉन में एस सी के। अगर ये दोनों बराबर हैं, ऐसा है, इनका रेशो कैसा है, इक्वल रेशो में है, तो सिंपल सी बात है आर एस पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये दोनों लाइन इक्वल रेशो में है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये जो इनका रेशो है दोनों साइडों का वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें ये दोनों लाइन पैरेलल करने के लिए इन दोनों का रेशो इक्वल प्रूफ करना होगा। तो देखो इन दोनों का रेशो कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। देखो हमें पता है कि ये जो एस है ना, ए डी को क्या कर रहा है, टू पार्टों में मतलब ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जितना है उतना ही ये क्या है, उसका डबल है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो डी एस अपॉन में एस ए, या फिर ए एस अपॉन में डी एस, कैसे ही लिख लो। तो मैं लिख लेता हूं डी एस अपॉन में एस ए, ठीक है। अब ये जो डी एस है, चाहो तो यहां ऊपर भी लिख सकते हो, है ना। यहां देखो मैं साइड में आप लोगों को ये जो चीज लिख करूंगा ना, वो मैं यही समझा देता हूं कि देखो ये जो डी एस है ना, ये डी एस ये बराबर है किसके, टू ए एस के, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कर रही है, तो ये टू पार्ट है, ये वन पार्ट है। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही ये जो पी बी है, कौन सा, पी बी इक्वल है किसके, टू ए पी के। ऐसे ही ये जो है बी क्यू इक्वल है किसके, टू क्यू सी के। ऐसे ही ये जो आर सी है, सॉरी डी आर जो है, ये इक्वल है किसके, टू आर सी के। इसीलिए हमें ये क्वेश्चन में जो ट्राइसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, गिवन है, ठीक है। दिख रहा तो होगा उधर, कंप्लीट आप सबको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी एस अपॉन में एस ए या ए एस ए की बात है, तो डी एस इक्वल में क्या है, टू ए एस है, या टू एस ए की बात है। तो मैं डी एस की जगह यहां लिख लेता हूं टू एस ए अपॉन में एस ए। तो एस ए से एस ए कैंसिल हो गया, डी एस अपॉन में एस ए कितना आ गया, टू आ गया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेम ऐसे ही इधर हो गया, अब सेम आते हैं इधर, तो डी आर अपॉन में आर सी, डी आर अपॉन में आर सी, ठीक है। तो डी आर को, ये रहा कहां है, डी आर को मैं कितना लिख सकता हूं, टू आर सी लिख सकता हूं। तो टू आर सी अपॉन में आर सी से आर सी कैंसिल हो गया, इक्वेशन 2। तो डी एस अपॉन में आर एस दोनों के इक्वल में क्या आ गया है, 2 और 2 आ चुका है, ये मैं मिटा देता हूं। आई बात समझ में। देखो डी एस अपॉन में एस ए भी इक्वल है किसके, 2 के, और डी आर अपॉन आर सी भी इक्वल है किसके में, 2, यानी कि इक्वल रेशो में हो गए। तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डी एस अपॉन में एस ए इक्वल है किसके, डी आर अपॉन में आर सी के, क्योंकि दोनों का रेशो कितना आ रहा है, 2 और 2, यानी इक्वल रेशो में है ये।
ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल रेशो में हैं, समझ रहे हो, ये अभी जो मैं डायग्राम बनाया था ना कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट और इस पार्ट के, देखो ds अपॉन में ऐसे इक्वल है dr अपॉन में rc के। तो सिंपल सी बात है कि ये जो AC है पैरेलल हो गई किसके, SR के, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT लिख सकते हो, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक, अब ये वाला ट्रायंगल तो हो चुका है ऊपर वाला, अब इस नीचे वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, सेम जैसे यहां ये दोनों किए थे, सेम ऐसे ही अब एक बार तो ये पार्ट लेना है और एक बार ये पार्ट लेना। तो देखो आपको पता है BP अपॉन में AC, BP अपॉन में AC, तो BP बराबर है किसके, ये PB या BPA की बात है 2AP के, यहां AP आएगा, BP बराबर है, मतलब BP बराबर है 2AP के, और नीचे है AP, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसको इक्वेशन 4। ऐसे ही सेम इधर वाले पार्ट में BQ अपॉन में QC, तो BQ किसके इक्वल है, 2QC के, लिख दो 2QC अपॉन में QC, ये कैंसिल आ गया, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। तो देखो इसका रेशो भी 2 है, इसका रेशो भी 2 है, तो सेम इन दोनों भी क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, BP अपॉन में AP इक्वल है BQ अपॉन में QC के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सिंपल सी बात है AC और पैरेलल होगी किसके, AC पैरेलल होगी BQ के, और वही बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। आगे ना बात समझ में। अब देखो ये है इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, देखो AC के ही पैरेलल है SR और AC के ही पैरेलल है PQ, तो सिंपल सी बात है SR पैरेलल हो जाएगा PQ के। तो देखो SR पैरेलल आ चुका है PQ के, तो ये दो लाइन तो पैरेलल आ चुकी हैं, ये वाली। ठीक, अब सेम प्रोसेस हमें दोबारा से करना है इन दो लाइनों को पैरेलल करने के लिए। तो देखो ये सेम प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही लिख देंगे। देखो अब तो हमने क्या किया था कि ये A से C मिलाया था। अब देखो मैं यही डायग्राम दोबारा यहां बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा बना देते हैं। ABCD PQRS, ठीक है। अब तो हमने A को C से मिलाया था, अब हम क्या करेंगे, D को B से मिला देंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। अब ट्रायंगल लेंगे कौन सा, पहले लेंगे AB और D, कौन सा लेंगे ABD, और फिर लेंगे कौन सा ACB और D। एक बार तो इधर वाला ट्रायंगल और एक बार इधर वाला ट्रायंगल, और यही दोनों जैसे यहां किया था ना, ये इधर किया था और ये इधर किया था, सेम ऐसे ही होगा। देखो AP अपॉन में BP, तो BP की जगह 2AP लिख देंगे। सेम AS अपॉन में SD, तो इसके SD की जगह में 2AS लिख देंगे, काट के 2। सेम ऐसे ही यहां, तो क्या आ जाएगा, इसका और इसका रेशो इक्वल आ जाएगा दोनों में, इसका और इसका, इसका और इसका, दोनों रेशो सेम हो जाएंगे। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, यानी कि DB, देखो ये जो है ना
डी बी पैरेलल हो जाएगी एस पी के, सेम टू सेम ऐसे ही। और ये जो है कौन सी क्यू आर, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, डी बी के। तो फिर ये भी पैरेलल, आपस में पैरेलल हैं, तो एस पी पैरेलल आ जाएगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। अब देखो हमें लिखना कैसे है। हम लिखेंगे सिमिलरली जॉइंट डी टू बी। क्या लिखेंगे, सिमिलरली, जैसे यहां पर ने ए से सी जॉइंट किया था ना, उसके सिमिलरली में ही क्या कर दिया है, जॉइंट कर दिया गया है, जॉइनिंग कर दी गई है बी से डी। तो वी कैन प्रूव क्या, जो हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, अब हमें करना है एस पी पैरेलल है किसके, आर क्यू के। ठीक है, लास्ट में बस ये लाइन लिख देनी है हमें, है ना, कि सिमिलरली बाय जॉइनिंग बी डी वी कैन प्रूव डी आर पैरेलल है पी एस के, या क्यू आर हमें पैरेलल करनी है किसके, पी एस या एस पी के, एक ही बात है ना। और लास्ट में जब ऐसे लिख दो तो लिख देंगे कौन सा, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्या पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो इसी के साथ ये जो अपना एग्जाम्पल फोर्थ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कंप्लीट हो चुका है। ये बस इसमें जो सबसे सही चीज वो क्या है कि ये जो है इसका क्या है, हाफ है, यानी ये डबल है, ये हाफ है। तो ए पी अपॉन में बी पी कर लो, चाहे बी पी अपॉन ए पी, ऐसे ही सेम। तो इनको हम चेंज कर सकते हैं ऐसे, बस चेंज करना है, दोनों इक्वल में आ जाएंगी। तो इक्वल में आते ही बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। सेम कॉन्सेप्ट चलेगा हर उसमें ही। तो हो चुका है अपना एग्जांपल नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5th। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O दैट AO अपॉन में BO इक्वल है किसके, CO अपॉन में DO। देन प्रूफ दैट ABC इज ए ट्रेपीजियम। ABCD क्या प्रूफ करना है हमें, ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5th क्या कहना चाहता है कि एक ABCD ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं AC और BD, यहां एक पॉइंट है O। तो ये कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO जो है अपॉन में OB इक्वल है किसके, DO अपॉन में OC के। ऐसे ये इक्वल गिवन है हमें, है ना, ऐसे ही तो गिवन है AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO। ऐसे है ये AO अपॉन में BO, ये OB एक ही बात है वैसे तो, ये कोई दिक्कत नहीं है। और इधर है CO अपॉन में DO। इसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो इसमें प्रूफ करना है, देन वी कैन प्रूफ ABCD इज ए ट्रेपीजियम।
ABCD ट्रेपीजियम है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो ABCD ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है कि उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है ना वो इक्वल है, यानी कि ये जो DC है ना ये पैरेलल है किसके, BC के। ट्रेपीजियम यही होता है। तो हमें इसमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है कि AB है जो क्या है, पैरेलल है किसके, DC के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन इसमें हमें क्या करना होगा, देखो कंस्ट्रक्शन से पहले एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूं इसी से। वो तो हम यहां लिख देते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है ना कि DC पैरेलल है AB के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन करने से पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इधर आपको समझाता हूं। देखो AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO, ऐसे है ये। तो देखो मैं इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको इधर और इसको इधर भेज सकता हूं। AO अपॉन में CO इक्वल होगा BO अपॉन में DO, ऐसे मैं लिख सकता हूं। कोई भी चेंजेस नहीं आता ऐसे हम जब भी लिखते हैं। देखो क्यों नहीं आता, कि देखो इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AO अपॉन में DO आएगा। ठीक है, इक्वल टू BO इनटू में CO आएगा। ठीक है, तो ये चाहे CO यहां हो चाहे BO यहां होगे तो ये दोनों कैसे ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। अगर चाहो तो देखो यहां से भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करके चेंज कर सकते हैं। देखो मैं CO को AO के नीचे लिख लेता हूं और यहां BO के नीचे DO को लिख सकता हूं। तो मैं इस इक्वेशन से ये इक्वेशंस ऐसे बना सकता हूं। तो मैं ये बना लेता हूं क्योंकि हमें ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये हमें इसमें करना होगा। AO अपॉन में CO इक्वल्स टू में BO अपॉन में DO। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं सेकंड। अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। यहां लिखना चाहो तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको ऐसा कर लिया कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है कि इस O से E पर एक लाइन डालनी है जो कि पैरेलल होगी किसके, AB के। यानी O, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, OE नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, OE नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम O ड्रॉ लाइन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम O ड्रॉ ए लाइन जो कि क्या है, OE जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। देखो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल के से ही करते हैं। हमें ये दोनों लाइन पैरेलल करनी है। ठीक, तो ये लाइन को मैंने इसके पैरेलल कर कंस्ट्रक्शन कर दिया है और अब मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये लाइन जो है इस लाइन के भी क्या है, पैरेलल है। समझ रहे हो, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ कर दूंगा। ये लाइन इसके पैरेलल पहले से ही है, तो ये दोनों लाइनें भी कैसी हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो देखो ये दोनों पैरेलल हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं AO अपॉन में OC, BE अपॉन में EC। ठीक है, ऐसे मैं इजीली लिख सकता हूं। यहां से देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। जब भी लाइन ये दोनों पैरेलल हैं तो किसके, बाई BPT मैं ऐसा लिख सकता हूं कि OE पैरेलल हैं AB के। तो मैं इजीली लिख सकता हूं, ऊपर से आ जाओ चाहे कैसे लिख लो, कि CO अपॉन में OA या फिर AO अपॉन में CO, कुछ भी लिख सकते हो। नीचे से लिख लो चाहे तो। देखो AO अपॉन में OC, AO अपॉन में OC इक्वल है किसके, BE अपॉन में EC के। BE
अपॉन में EC के, लिख देंगे बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। ठीक है, किसमें? ट्रायंगल ABC में। यहां ऐसे और लिख लेना, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक, और इसको इक्वेशन डाल लेना थर्ड। अब देखो एक चीज देखो, AO अपॉन OC, AO अपॉन में OC, ये पैरेलल है किसके? BO अपॉन में DO के। ये पैरेलल है BE अपॉन में EC के। इसका मतलब ये दोनों लाइन कौन कौन सी? ये BO अपॉन में OD पैरेलल है किसके? BE अपॉन में EC के। आई बात समझ में? कहां से? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखो दोनों AO अपॉन में OC के ही पैरेलल हैं ये दोनों, तो ये दोनों आपस में कैसी हो जाए? मतलब इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। यानी कि BO अपॉन में DO इक्वल है किसके? BE अपॉन में EC के। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा ही है। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों जब प्रोपोर्शनली इक्वल हैं भाई, कौन कौन सी लाइन? BO अपॉन में OD इक्वल है किसके? BE अपॉन में EC के। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी कैसी हैं? पैरेलल हैं। कि OE के पैरेलल है कितना? DC बाई कन्वर्स ऑफ BPT, वाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है ना, ये दोनों लाइन हो चुकी हैं पैरेलल। इसको भी देना चाहो तो क्या दे सकते हो? इक्वेशन 4। और सॉरी, ये अपन ने इसको इक्वेशन नहीं दी थी, तो इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं और इसको दे देते हैं इक्वेशन 5 के AB। ये है इक्वेशन 5, जो कि हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं। अपने आप से नहीं लिखा मैंने, देखो यहां ये हमने ड्रॉ करके नहीं, इसको पहले ही लिख चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th AB पैरेलल है DC के। तो ये AB जो है पैरेलल हो चुका है किसके? DC के। ये ही हमें प्रूफ करना था। तो अब हम लिख सकते हैं कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। क्या है? ABCD एक ट्रेपीजियम है। ठीक, तो केवल एक कंस्ट्रक्शन करना। देखो जो ये दिया गया है ना, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, CO को इधर, BO को यहां लिखना है, केवल इक्वेशन डाल देनी है। फिर एक क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है, O से C को ज्वाइंट कर देना है और पैरेलल होनी चाहिए AB के। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका रेशो भी कैसा होगा? इक्वल। तो ये हमने पैरेलल किया, इन दोनों का रेशो किया इक्वल बाई BPT। ठीक है, अब देखो AO के इक्वल में OC है और BO के इक्वल में OD है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगी। जब प्रोपोर्शनली ये इक्वल होंगी तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो OE पैरेलल है AB के और OE पैरेलल है DC के, तो इनका मतलब ये दोनों लाइन भी कैसी हैं? पैरेलल है। तो ये दोनों अच्छे एग्जाम्पल थे जो आज हमने कराए थे, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए केवल इतना ही। समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई दिक्कत हो तो भी बताना। थैंक यू।